अच्छा है। काम अली रज़ा का सुहाए के कपड़े मैंने लास्ट टाइम भी तारीफ़ करी थी कि उसकी वार्डरोब बहुत अच्छी है। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि आप स्क्रिप्ट में ना कुछ अब बदलना है। अब कोई चीज़ आए, कुछ नया आए। क्योंकि जितना सुहाए को मिल रहा है वो तो बड़ा बेहतरीन काम कर रही है, बड़े प्यारे उसने सीन अपने किए हैं। वो सीन बड़ा अच्छा था जब बाप बच्चे को लेके जब जान के कहता है ना, अच्छा मैं अब छोड़ने आ रहा हूँ, वो वेट करती है क्योंकि माँ बैठ जाती है अब शौहर को देख के। वो बढ़िया अच्छे एक्सप्रेशन थे कि वो बाप को भी कुछ नहीं कह सकती, माँ को भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि आप सलाम करें या आप मिलें उनसे। और वो कहती है अच्छा अब्बू खुदा हाफिज़। तो सोहाई का काम हमेशा बड़ा कैलकुलेटेड होता है, बहुत बेहतरीन काम करती है। और ओवरऑल इसने जहाँ जहाँ ये नज़र आई है, क्योंकि इन एपिसोड में हर जगह ही वो थी, शिफ्टिंग से लेके मॉल तक, मॉल से लेके उसके घर खाने आने तक, तो वो सारी चीज़ें। इसी तरह अली रज़ा का भी काम एकदम से खुल कर आया है। उस लड़की से बात करना और कितना अच्छा उससे को वो बोलता है कि मैंने आपको फ़ोन सिर्फ इसलिए किया है, किसी भी मासूम लड़की के ऊपर आपको इल्ज़ाम नहीं लगा देना चाहिए था। और फिर दिल की बात भी नहीं कि अब मैं अगर बात भी करूँगा तो शायद उन्हें क्या लगेगा। तो वो एक बहुत बेहतरीन तरीके से वो अपने कैरेक्टर को लेके चल रहा है। हाँ जी, 10 तक शुरू होती है, 18 एंड 19 हम करें। बाप का चिड़चिड़ापन मुझे अच्छा लगा, चिड़चिड़ा होना। बहुत प्यारी लाइन थी, इंसान को अपनी इज़्ज़त की खुद हिफाजत करनी चाहिए। ओवरऑल ड्रामा जब आप देख रहे होते हैं तो बिल्डअप बड़ा अच्छा सीनों का दिया, आहिस्ता आहिस्ता करके माँ का बाप से दूर होना और मेंशन करवाना, तकिए को उठा के ले जाना, कहाँ जा रही हो, जहाँ ये जुमला पलट के बोलती है कि सिर्फ औरत ही क्यों मर्द की इज्जत की हिफाजत करे। फिर वो पलट के कहता है कि तुम बच्चों को दिखा रही हो, क्योंकि हर बार ये होता है कि मर्द बच्चों को लेके ब्लैकमेल करता है कि तुम बच्चों के सामने मुझे जलील करना चाह रही हो। तो वो बड़े मज़े कहती है बच्चों को सब पता है, वो इतने अब बच्चे नहीं हैं, उनको सब पता है। तो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत हर इंसान को खुद करनी होती है। बहुत ही खूबसूरत फरियाल और सास के साथ जो सीन हुआ जब वो आती है और उसे पता चलता है कि बच्चा नहीं हो सकता, वो बड़ा अच्छा सीन था। निकल जाए इस कमरे से। वो कहती मैं तो तुमसे अफसोस करने आई थी और तुम्हें मशवरा देने आई थी कि मेरे साथ भी कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, लेकिन ये तो एक मौजज़ा के तौर। वो बड़ा प्यारा सीन, बहुत ही अच्छी मुमना ने एक्टिंग करी उसमें जब वो गले लगती है माँ के। और सपाट चेहरा अस्मा जी का, क्योंकि उनकी प्लानिंग अलग चल रही है, तो वो बहुत ही अच्छा लगा। इसकी लाइंस इस दफ़ा बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत सारी जगहें ऐसी जहाँ जैसे इन्होंने कहा वो एक सीन आता है जिसमें हमारा हीरो आ जाता है, इसके घर आता है और वो कप टूटता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। वो फिर जहाँ वो बताती है कि मैंने सब कुछ देख लिया लेकिन स्कूल जो, फिर टेलीफोन आ जाता है और बात रह जाती है। फिर वो एक दफ़ा रात में आता है जहाँ माँ इसके साथ होती है, वो खाना वाना खाते हैं, सब कुछ याद है आपको वो सीन होता है। खाना खाते हैं और वो कहता है कि आप मैं बोरो कर सकता हूँ किरण को, वो कहती है मैं इसको गाड़ी तक छोड़। तो जब वो जैसे ही पार्क में निकले तो हाथ में उसकी पट्टी बंधी हुई है हीरोइन के। तो क्या हुआ था हमें भी बता दो कुछ दिनों बाद रिकॉर्ड किया गया सीन है, तो वो पट्टी बंधी हुई है। और जब वो पार्क से निकलती है तो पार्क के ऊपर बाकायदा टाइमिंग है कि फैमिली पार्क है, इसकी टाइमिंग है 5 बजे से शाम ये बजे तक। तो वो जो जहाँ भी शूट किया गया, तो ये थोड़ी सी छोटी सी चीज़ें होती हैं, अगर एंगल को चेंज कर लेते तो वो उसी जगह का हिस्सा लगने लगता। ओवरऑल में ड्रामा की ग्रिपिंग है, काम अच्छा हो रहा है। शमून का सही दिखा दिया उन्होंने कि उसके पीछे क्या स्टोरी चल रही है, भाई के साथ क्या हुआ था। तो ये चीज़ें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम आगे चल के हाईलाइट करेंगे। फ़िलहाल इस दफ़ा के लिए ये ड्रामा जो है वो 1 thumbs up। में तो बड़ी अच्छी लाइन्स थी। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि लाइन्स बहुत अच्छी उन्होंने दी। बाप की एक्टिंग बहुत बेहतर हो सकती थी, बहुत ही अच्छा, मतलब जो तनवीर हुसैन साहब की बहुत अच्छी एक्टिंग हो सकती थी, लेकिन उन्होंने तो ऐसे निपटाया काम जैसे पता नहीं बस अब मेरा दिल नहीं कर रहा इसमें काम करने का, क्योंकि हमने शायद आपका काम बहुत ज़्यादा देखा हुआ है और आपको बहुत अच्छे रोल्स में देखा, तो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा थी। आपका शुरू में चिड़चिड़ापन मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात थी बीवी के साथ जो सीन थे, जिसको मैंने डायलॉग को आपको मेंशन भी किया राइटिंग के हवाले से कि इंसान को अपनी इज़्ज़त की हिफाजत खुद करनी चाहिए। बहुत अच्छी लाइन थी। मोमना इकबाल का के लिए जो आपने लिखा था, वो गले लगने वाला सीन, वो बहुत अच्छा था। बड़ी खूबसूरत लाइन बोलती है माँ कि इंसान को अपनी मौजूदगी वहीं अच्छी लगती है जहाँ उसकी ज़रूरत हो। आपकी ज़िंदगी में बेकार चीज़ की तरह रही, तो कितनी खूबसूरत बात है
उसके सिर्फ दीवारें अपने नाम करवाने से इंसान का ना सिर्फ मकान ही नाम होता है, घर नाम नहीं होता। उसके बाद जब हम आते हैं 19th एपिसोड में, इतना अच्छी एक्टिंग करवाई आपने मोमना से, उतना ही बुरा सीन उसके अगले एपिसोड में आया जो उसके शौहर के साथ ओवर एक्टिंग, टू मच ओवर एक्टिंग, जो वो झूले पे बैठी बिला वजह रोए जा रही क्योंकि उसका वो कैरेक्टर आपने उस तरह का बनाया नहीं था। या तो वो शुरू से इस तरह का कैरेक्टर होती, वो तो लड़की ही ऐसी थी जिसको फ़र्क नहीं पड़ता था चीज़ों के होने या ना होने से। माँ ने हौसला दिया, माँ समझ आई, फिर अगेन फिर वही रोना, रिपीटेशन इतनी ज़्यादा है डायलॉग्स की, इतनी ज़्यादा है कि वो बुरी लगने लगी। ओवर एक्टिंग लगी मुझे लड़के का इसमें। इवन जो लड़का मुझे कल तक ही समझ नहीं आ रहा था, उसका काम मुझे ज़्यादा बेहतर लगा इस दफ़ा। अच्छा, पहले मैं सोचती थी वो बच्चा कहाँ है, बच्चा नहीं नज़र आ रहा। चलो उन्होंने अगले सीन में मेंशन करा दिया कि जी बच्चे को ये यार बच्चे को हर बार छोड़कर आ जाती है अपनी माँ के घर पे। आप ये सोचे, अच्छा ऑफिस वो नहीं जा रही है, ऑफिस यहाँ शिफ्ट हुआ 3 दिन के बाद, बच्चा माँ घर पे, माँ देख सकती है बेटे को, बच्चा मुसलसल नहीं है। जब वो आ रहे, चलो शिफ्टिंग वाले वक्त पे समझ, जब माँ आ गई है, रात का खाना ऑर्डर हो रहा है, बच्चा क्यों नहीं है, बच्चा कहाँ है, वो मेंशन नहीं आपने करवाया, ना वहाँ करवाया। क्योंकि वहाँ सीन है जहाँ बाप डाइनिंग टेबल से उठ के कहता है सादिया मेरे कमरे में चाय ले आना। इतना फेक सीन था, इतना फेक लगा वो उनकी एक्टिंग इतनी, क्योंकि उन्होंने करवाना था मेंशन कि वो बाप और बेटी खाना खा रहे होते हैं और वो उठते हैं और कहते हैं सादिया मेरे कमरे में चाय ले आना। धन म्यूज़िक आती, बेटी बाप को देखती है और वो फिर सोचते हैं कि ओहो यहाँ तो बीवी अब है ही नहीं, वो तो छोड़ के मुझे जा। वो उससे बहुत बेहतर सीन अगला था जब वो कमरे में दाखिल होते हैं और कमरा खोलते हैं और वो कमरा खाली नज़र आता है। मुझे बिल्कुल इस दफ़ा मायूस किया आपकी डायरेक्शन, आपकी राइटिंग दोनों ने। उसके बाद आते हैं वो जो मैंने अभी मेंशन आपसे किया, किरण के हाथ में क्या हुआ था एक सीन में, वहाँ और बड़ी पट्टी बंदी थी, उसको हाथ में दुपट्टे ही पहना देते तो इतना बड़ा जंप नहीं आता लड़के का। अच्छा, फिर अगेन ये बात जो बार बार अभी नादिया ने इतनी प्यारी एक्टिंग कर दी, इस पर मैं बात ही नहीं अब करना चाहती क्योंकि इसने इतनी खूबसूरती से इस बात को बयान कर दिया ना कि जब कोई शख्स आपके लिए आपकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट हो, आप जिससे इतनी मोहब्बत करते हो, बार बार आपसे कह रहे मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, एक बात। और वो उसने बड़ा रो के बोला कि कोई भी फैसला लेने से पहले, आखिरी बार जब उसे हॉस्पिटल में दोबारा बोलता है, वो कहती हाँ मैं सोचूंगी, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले तुम्हें एक बात ऐसी है जो पता होनी चाहिए। फिर तो उसका फ़र्ज़ बनता था कि अगर वो चला भी गया तब मैसेज करके पूछता वो कौन सी बात है। वो और बात है कि आपने आगे मेंशन करवाया कि वो ठक ठक वो चीज़ें सोचता है कि अच्छा यही बात होगी जो वो मुझे बताना चाह रही है। हीरो हमारा सोचता है, जो फ्लैशबैक में आता है ना, उसके फ्लैशबैक में जब अपने कमरे में बैठा होता है तो वो सोचता है कि वो कहती है स्कूल वाला भी फ्लैशबैक आता है, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, वो फ्लैशबैक भी आता है, उसने कहा मुझे एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए, वो फ्लैशबैक भी आता है। वो बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को रजिस्टर करवाना चाहिए था। ये हम 1980s का ड्रामा नहीं देख रहे। आई थिंक मुझे लग रहा था कि अगर इसमें सिर्फ एक दफा सिचुएशन डाली जाती ना, जैसे घर गया वो बात नहीं कर सका, उसके बाद ये बात हो ही नहीं पाती। और हाँ। इसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट ना होती, क्योंकि ये इतनी शादी में ना इन्वॉल्व थी, करना चाहती थी और बाद में भी कहती मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शादी हो या ना हो, हाँ। मैं अपने बच्चे को टाइम। तो अगर इस सिचुएशन को क्रिएट किए बगैर आप अगर ये सीन माँ बाप के साथ करवा देते तो ये इसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा आता। तो मुझे यहाँ लगा कि हम 80s का ड्रामा 25 और हमेशा फ़ोन आ जाता है, हाँ, और एक ही सिचुएशन बार बार वो ड्रैग हो रही है। मुझे इस दफ़ा ड्रामा लगा दस्तक के जैसे ठहरा हुआ पानी हो, अगर ये इसी तरह ठहरा रहेगा ना थोड़े दिन बाद बदबू आने लगेगी, बेहतर इसे बहने दें।